बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की मोशन होती है। एक लीनियर मोशन होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और व्हेन वी ड्रैग द थिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट कवर सम डिस्टेंस। तो कुछ एक मूवमेंट लीनियर होती है और दूसरी मूवमेंट कौन सी होती है, एंगुलर होती है। लीनियर मोशन जब होती है तो उसमें उसका मोमेंटम जो होता है वो होता है P=mv, यानी लीनियर मोमेंटम में उसकी वेलोसिटी और मास आता है। अब जब एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो परपेंडिकुलर होगा उसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब पार्टिकल अगर उसके पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस, इफ इट सो मूव्स इट इज एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू द रेफरेंस एक्सिस। ये देखें कि बॉडी मूव कर रही है, ये मैस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसकी ये ओरिजिन ओ है। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इसके पास ये वाला लीनियर मोमेंटम है, लेकिन दूसरा जब हम आर और पी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तो वो हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। यानी लीनियर मोमेंटम, और जब रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। रोटेट करने से मुराद है उसके पास जो मोमेंटम है पी, उसी को जब हम रोटेट में करेंगे तो मैंने आपको बताया हमेशा उसका रेडियस साथ लगता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एल आर क्रॉस पी है, तो आर क्रॉस पी जो है वो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा एम आर पी साइन ऑफ थीटा। कहता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है, एक खास डायरेक्शन में ये मूव करता है, और इसका जो इसकी डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से हम मालूम करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज perpendicular to the plane containing R and P. Angular momentum has important role in the study of rotational motion. अब हम इसमें देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है, kg m²/s, और डायमेंशन इसकी है ml²t-1। यानी आपके पास जो है आर क्रॉस पी है तो आपने पी एम वी के बराबर होता है। एम को हमने जो है वो मैस लेना है, और पी जो है वो हमारे पास क्योंकि एम वी है तो वी वेलोसिटी को हम सिस्टम उसमें ले आएंगे S/T में, तो हम डायमेंशन मालूम कर लेंगे। ठीक है। यानी डायमेंशन हम कैसे मालूम करते हैं, हम उसकी देखते हैं कि उसकी जो है वो, खैर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हमारे पास जो डायमेंशन आती है L इज़ इक्वल टू आर पी। अब R और P क्या है, एम वी है, इसको R M S/T कर देंगे। ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, ये L²। यानी आपके पास R भी L है, S भी L है, तो आपके पास L M S, ये देखें M L, और यहाँ पर ये LM/T, तो हमारे पास आ जाएगा mL²T-1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी। आपने इस तरह डायमेंशन मालूम करनी है। ठीक है। कहता है कि अगर एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, ये देखें बॉडी एक रोटेट कर रही है सर्कल में, अगर हम रोटेशन इसकी देखें तो आपको पता चलेगा, जैसे हम चक्की आपने तो नहीं देखी, जब हम रोटेट करते हैं किसी चीज़ को, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हम गोल में मूव करेंगे तो ये इसका रेडियस है, और इसकी लीनियर वेलोसिटी रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी आर और वी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास जब 90 डिग्री होगा तो साइन ऑफ 90, और ये हो जाएगा MRV, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो MR² ओमेगा आ जाएगा। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डज नॉट चेंज। जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका आपने देखा होगा वो जो हम उसको छोटी सी एक होती है गोल सी, उसके ऊपर एक कुंडा सा लगा था, बच्चे खेलते हैं उसको ऐसे घुमाते हैं ज़मीन पे, तो वो हाथ छोड़ दो तो काफ़ी देर तक घूमती रहती है।
आप उसको ज़हन में रखें। तो अगर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके दरमियान में जितने पार्टिकल्स हैं वो अपना जो पोजीशन है वो नहीं छोड़ते अप्लाइंग एनी फोर्स, तो वो रिजिड बॉडी कहलाती है। कंसिडर द सिस्टमेटिक रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ mass. Each particle of the body rotate about the same axis, यानी हर पार्ट जो है उसका सेम एक्सिस से रोटेशन। ये देखें यहाँ पर है ना, अब इसका ये हिस्सा है तो ये भी यहाँ पर आया है, इसका ये हिस्सा फिर रोटेट करेगा, वो भी यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर है, यानी हर हिस्सा जो है वो सेंटर में से गुजरेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी जो है वो हम किस तरह करते हैं, हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। MIRI और MIVIRI, ये किस तरह हम करेंगे, हम करेंगे छोटे छोटे हिस्सों को M1 V1 R1, इसी तरह M1 V2 R2, हम उन सबको जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हो जाएगा MIRI स्क्वायर ओमेगा। तो MIRI जो है ये I के बराबर है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमारे पास एंगुलर जो मोमेंटम हमारे पास आया वो दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे, एक होगा स्पिन और एक होगा ऑर्बिटल। स्पिन क्या होता है, जो हम स्पिन ये होता है कि एक बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, और जो ऑर्बिटल होता है वो क्या ऑर्बिट के गिर्द घूमती है। मसलन आपने जैसे ज़मीन है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, और ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जो सूरज के गिर्द घूम रही है वो उसकी ऑर्बिटल मोशन है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रही है, और उसकी अपनी जो मोशन है वो स्पिन मोशन है। अब कोई बॉडी है उसकी अपनी, देखें ये बॉडी है, वो एक कोई है बॉडी, वो एक इंसान है जो खुद रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये उसकी मोशन कौन सी होगी, स्पिन मोशन होगी। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर स्पिन मोशन, और इसको हम L से डिनोट करेंगे। और एक आदमी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे झूला है सर्कुलर, उसमें अगर वो मूव कर रहा है तो वो उसकी एंगुलर मोमेंटम उसका होगा। यानी एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि देखें ये जो बॉडी है इसका जो रेडियस है घूमने का वो कम है एज़ कम्पेयर टू ये देखें इसका रेडियस, ये ख़ास रेडियस के गिर्द घूम रहा है और ये अपने स्पिन में घूम रहा है। इसलिए इफ़ द ऑर्बिटल रेडियस इज़ लार्जर एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द बॉडी, तो बॉडी इज़ कंसिडर टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बॉडी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसलिए कि इसका ये डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है।